अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र सभी देवता आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा त्यागी और सत्यवादी राजा कौन है तथा सबसे बड़ा दानी कौन है। तभी आचार्य वशिष्ठ उठे और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर इस समय सबसे बड़ा और त्यागी राजा हरिश्चंद्र है। तभी विश्वामित्र ने कहा, मैंने भी पृथ्वी पर देखा है, मैं भी वहां रहा हूँ। त्यागी और सत्यवादी होना इतना आसान नहीं है, अतः मेरी नज़र में तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है। तब आचार्य वशिष्ठ ने कहा, महर्षि, मैं सत्य कह रहा हूँ, अतः आपको विश्वास नहीं है तो आप ही उनकी परीक्षा लेकर देख लें। तब विश्वामित्र पृथ्वी पर आए। तभी राजा हरिश्चंद्र जंगल में से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र महर्षि विश्वामित्र पर पड़ी। विश्वामित्र एक तपस्वी का रूप धारण किए हुए थे। तब हरिश्चंद्र ने कहा, महर्षि कहिए, मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे अभी तो आवश्यकता नहीं है आपकी सहायता की, लेकिन मेरे मन में एक यज्ञ करने का है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हो सकता है तब आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो उस समय मैं आपसे मांग लूँगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा वचन है आपसे, मेरे महल के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र भरे दरबार में पहुँचे। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचानकर उनका स्वागत किया और कहा, महर्षि, आपके यज्ञ की तैयारी कैसी चल रही है। तब महर्षि ने कहा, उसी के संबंध में ही तो तैयारी तय हो गई है, बस थोड़े से दान की आवश्यकता है। पर समस्या ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो दान आप दे सकेंगी। तब राजा ने कहा, महर्षि, आप मांग के तो देखिए, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मांग के देखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि आप दे पाओगे। उन्होंने मांगा, मुझे तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, सारा धन और तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। सभा में मौजूद सभी अचंभित और दुखी हो गए। पर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, महर्षि, आपने बहुत ही सामान्य चीज मांगी है मुझसे। मैं इस भरी सभा में आपको इसी क्षण अपना धन दौलत, सारा राजपाट आपको दान करता हूँ। तब महर्षि ने चकित होकर कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो सिर्फ आप दे सकते हैं। विश्वामित्र बोले, राजन, पर दान का संकल्प बिना दक्षिणा के नहीं होता, अतः आपको मुझे दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अतः आपसे दक्षिणा की भी अपेक्षा है। तब राजा ने कहा, बिल्कुल महर्षि, मांगिए, आप क्या मांगते हैं। महर्षि बोले, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में चाहिए। तब राजा ने अपने खजांची से कहा, महर्षि को 1000 स्वर्ण मुद्राएं खजाने से ला कर दी जाएं। तब महर्षि ने खजांची से कहा, रुको, अब ये तुम्हारे राजा नहीं है। कुछ क्षण पहले ही तुम्हारा राजा सारा धन और राज्य मुझे दान कर चुका है, अतः तुम्हारा राजा मैं हूँ। और दान ली हुई वस्तु में से कैसा दान। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं भूल गया था महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए, शाम तक मैं आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। तब महर्षि ने कहा, अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा दान वापस लौटा दूंगा। तब हरिश्चंद्र चिंता में डूबे हुए अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित को लेकर नगर के बाहर निकलकर स्वयं की बोली लगाने लगे। उन्होंने कहा, मुझे खरीदने वाले को मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। तब एक चिता जलाने वाले ने उन्हें खरीदा और बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। वो मुद्राएं उन्होंने विश्वामित्र को दी और अपने मालिक के साथ निकल पड़े। अतः अब रानी तारा का भी अपने पति पर कोई अधिकार नहीं था। अतः रानी का कोमल शरीर
जिसे महल में धूप की किरणें तक नहीं छू पाती थी, वह भी सुविधाहीन जीवन जीने को मजबूर थी। वह एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी। वह इतनी मलिन हो गई थी कि पहचान में भी नहीं आ रही थी। अचानक से समय ने उनके जीवन में और अंधकार कर दिया। अतः हरिश्चंद्र शमशान में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, तभी उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा, एक स्त्री हाथ में एक छोटे बच्चे का शव लिए हुए रो रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तारा? घूंघट डाले हुए बोली, मेरा एक लौता बच्चा जिसे सर्प ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। तब हरिश्चंद्र को आवाज़ पहचानी भी लगी और उन्होंने उस स्त्री का नाम पूछा तो उसने बताया तारा, और उस बालक का नाम पूछा, उसने बताया इसका नाम रोहित था। तब राजा ने उसका घूंघट उठाया तो वह पहचान गए और दोनों रोने लगे। तब तारा ने कहा, मेरे पास इसके अंतिम संस्कार के लिए धन नहीं है। तब हरिश्चंद्र ने कहा, कफन के बिना इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता और कफन के लिए इसका मूल्य चुकाना होगा। तब तारा ने कहा, स्वामी, आप जानते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूँ और स्वामी की आज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति से बिना मूल्य लिए शमशान में उसका अंतिम संस्कार न किया जाए। दोनों के सामने एक अजीब संकट था। सभी देवता यह दृश्य देख रहे थे। जो तारा सोने चांदी के आभूषणों से लदी रहती थी, रेशम की साड़ी पहनने वाली तारा ने अपनी सूती की पहनी हुई साड़ी को आधा फाड़ते हुए कहा, मैं आधी साड़ी से अपना शरीर ढक लूंगी और आधी का कफन बनाकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तभी महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने भीगी हुई आंखों से रानी को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, ये केवल तुम्हारे कुल का ही साहस है जो सत्य और निष्ठा और त्याग की इतनी कठिन परीक्षा में सफल हुए। विश्वामित्र बोले, मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारा सारा धन, वैभव, तुम्हारा राज्य, सब कुछ तुम्हें लौटा रहा हूँ और साथ ही तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे रहा हूँ। फिर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और बेटे को लेकर वापस अपने राज्य लौट गए। उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति भी सच का साथ नहीं छोड़ा, अतः वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाए। धन्यवाद।